बच्चों यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि भारत में भू उपयोग जो है कितना परसेंट किस क्षेत्र में है, यानी भूमि का भारत में जो भी भूमि उपलब्ध है उसका कितना परसेंट कैसे हम लोग उपयोग करते हैं और कैसे उसका उपयोग हो रहा है। जैसे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उसके उपयोग देखे, कहीं पे वन है, कहीं पे जो है भूमि बंजर है, कहीं कृषि योग्य है लेकिन फिर भी वो क्या है अभी बंजर है। ठीक है, बातें मत कीजिए, अब सुनिए, जो है वो तो है ही लेकिन कीप केयर ऑन द बोर्ड, ठीक है ना, क्योंकि यह बातें आपके लिए ही बोली जा रही हैं। इसके अलावा और इससे इतर कोई भी काम क्लास में न करें, चाहे वो कितना हो इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जो है गुस्सा आ गया तो हम देखें कल खान सर जो है लगातार ऑन द वीडियो एक आदमी का इतना पिटाई किए कि पूछो मत समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों को इसके लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि 4.9% प्रति भूमि है, 3.6% प्रति भूमि पुरातन भूमि है इत्यादि, ये सारी चीजें जो है इसके पहले वाले वीडियो में हो गई हैं। अभी अगर हम बात करें तो भारत का जो कुल भूमि पे जो मतलब जितना भी भूमि है वह है 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका 93% भू उपयोग के आंकड़े भारत के पास हैं। कितने? इसका 93% ही आंकड़े भारत के पास हैं। और 7% पूछोगे कहाँ गया, तो कुछ यहाँ वाला कुछ पार्ट जो है अभी चाइना अपने कब्जे में रखा है, यहाँ वाला कुछ पार्ट, ठीक है ना, ये वाला कुछ पार्ट चाइना के कब्जे में है, और इधर वाला पार्ट पीओके हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वो पाकिस्तान लेके रखा है, जिसका अभी हम लोग सर्वेक्षण नहीं कर पा रहे हैं कि इस भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है। तो यह आंकड़े हमारे पास नहीं है, इधर ध्यान दीजिए, यह आंकड़े जो है हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यह भूमि जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा दिन तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। चलिए, अभी जो है मेरा राष्ट्रवाद अगर अंदर जग गया तो बातें कुछ बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो 60% के बारे में हमको पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें, ये जो 5वां नंबर यहाँ पे लिखा है मैंने कम, यानी कि यह 5वां नंबर में जो अस्थाई चरगाहें हैं वह क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। अब बताइए, जब चरगाहें कम होंगी, जहाँ पे पशु ये सब चरते थे, अगर वह कम होगा तो क्या होगा? पशुओं पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। क्या पशुओं की संख्या क्या होगी? कम होगी, और फिर पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाएगा। पारिस्थितिकी क्या होता है? एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो एक से एक का कौन सी है? जुड़ाव है। अगर एक भी दिक्कत में आ रहा है, एक भी संकट में आ रहा है, तो उसका प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो कि हिरणों की संख्या ज्यादा हो जाए तब भी जंगल पे प्रभाव पड़ेगा, बाघों की संख्या ज्यादा हो जाए तब भी जंगल पे प्रभाव पड़ेगा। तो संतुलन कायम रहना चाहिए, बात समझ रहे। जैसे पृथ्वी पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तब भी समस्या, और बहुत ज्यादा कम हो जाए तब भी समस्या, तो संतुलन बरकरार रहना चाहिए। तो इससे पारिस्थितिकी जो है, पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होगा, ठीक है ना। और पशुओं के चारागाह में अगर कमी हो रही है तो पशुओं पर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और पशुओं पर इफेक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और अनुमान लगा सकते हैं कि इससे और क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक और दो कम ही है, यहाँ पे देखिए, एक में कौन सी है? वर्तमान प्रति और प्रति भूमि और पुरातन भूमि, ये दोनों जो है ये अभी के समय में यह कम ही है। अगर हम ये जो है कम हो रहा है, 5वां नंबर वाली जो भूमि अस्थायी चरगाहें जो है कम हो रही हैं, तो यह भी, इसका भी हम सहारा ले सकते हैं, तो यह भी ज्यादा नहीं है, यह भी ज्यादा नहीं है। और तीसरा नंबर की बात करें, कृषि योग्य बंजर भूमि, जो कृषि योग्य है लेकिन क्या है? बंजर है,
कृषि योग्य है और बंजर है। और यहाँ पे कृषि अयोग्य भूमि, दो प्रकार की भूमि है। कृषि अयोग्य भूमि वह भूमि है जिसका हम लोग कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे बताइए, कुछ ऐसी भूमि हो गई, चट्टाने हो गई, सूखी भूमि हो गई, मरुस्थलीय भूमि हो गई, वैसी भूमि जहाँ पे बर्फ जमा हुआ, ये सारी भूमि जो हो गई। विनय, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं आपसे? भूमि के बारे में। कौन सी ढीकी ले लिया था आप? ढीकने का मामला सरिया रहे हैं इस क्लास में। क्या नाम है इनका? विनय। ठीक, ढीकिन सरिया रहे हैं। चलिए, हम लोग भूमि के बारे में देख रहे हैं, ढीकिन सरिया रहे हैं, पता है ना? ऐसे ऐसे बच्चे भी क्लास में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी भूमि जो चट्टानों के रूप में हो, सूखी हो, मरुस्थलीय हो, बर्फ से ढकी हो, तो इस तरह की भूमि कृषि अयोग्य होती है। या कुछ ऐसी भी भूमि है जो कृषि योग्य है, लेकिन उस पे हम लोगों ने क्या कर रखा है? रेलवे लाइन बना रखा है, रोड बना रखी है, कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, फैक्ट्रियां बैठा रखी हैं, तो वह भूमि भी कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। तो इस तरह की भूमि जो है कृषि योग्य नहीं हो सकती, तो वह भी जो है कम करती हैं। कौन सा क्षेत्र? तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र में वो क्या करती हैं? गिरावट पैदा करती हैं। इससे यह शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि देश में, हमारे देश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है अलग अलग जगहों पे उसका भी उपयोग क्या है? अलग अलग है। जैसे अगर हम पंजाब में चले जाएं बच्चों, तो वहां पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है अन्य भूमि की अपेक्षा कितना परसेंट है? 80%। यानी इसमें मात्र 20% जो भूमि है वो किसी और कार्य में लगा हुआ है, या बंजर हो सकता है, या वो योग्य है लेकिन उस पर कोई दूसरा काम हो सकता है, या चरगाह है, केवल 20%। लेकिन वहां पे देखेंगे शुद्ध जो है 80% भूमि जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पे खेती होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पंजाब का गेहूं, आप देखे भी होंगे पंजाब के गेहूं कितना मोटा मोटा और कितना साफ स्वच्छ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों जी? बहुत खुश नजर आ रहा है। हम तो कपिल शर्मा वाला शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? 32 को दांत का दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पंजाब में 80% यूज होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, जो कि यह वाला क्षेत्र है बाबू, यहाँ वाला क्षेत्र है, तो इसमें केवल शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 10%। क्यों? क्योंकि वहाँ चट्टाने, सूखी भूमि वगैरह ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होती हैं, जिससे जो आप खेती करना बहुत मुश्किल होता। तो देख रहे हो भारत में जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थिति है। जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, कहाँ गया? 9 शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना परसेंट है? 45%। तो सभी भारत का निकाला गया कितना परसेंट? 45%। पूरे भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो कितना है? 45%। लेकिन ये हर जगह समान नहीं, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। एवरेज करके हम लोगों ने निकाला है 45%। अगर हम बात करें तो यह 93% जो भूमि है उस पे उसका हम उपयोग करते हैं, जिसके 54% हिस्से पर ही क्या हो पाती है? खेती होती है। 54% हिस्से पर ही क्या होती है? खेती होती है। और ये सारी चीजें बच्चों आता है भू उपयोग के अंतर्गत। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, इसका संबंध है कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। तो बहुत सारी चीजें इस पे जो है डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। तो भूमि की आकृति कैसे है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया, आकृति भी यह निर्धारित करता है बच्चों की भूमि का उपयोग कैसे किया जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो पहला कारक क्या हो गया? भू आकृति निर्धारित करती है कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। जैसे कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्र है, बात बुझा रहा? कहीं मरुस्थल हो गया, कहीं बर्फ से ढका हुआ हो गया। तो यह भू आकृति भी बहुत सारा चीजें। जलवायु, वहां की जलवायु कैसी है, यह भी बात निर्भर करता है कि आप भूमि का उपयोग कैसे करते। जलवायु अगर अच्छी नहीं है तो आप वहां पे कृषि नहीं कर सकते और वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र में नहीं आएगा।
तो भूमि का उपयोग जलवायु पे भी निर्भर करता है। मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार, सोइल के टाइप पे भी निर्भर करता है उसका उपयोग। जैसे किसका उपयोग, इसमें से हम बच्चों का उपयोग कैसे करेंगे या उनके टैलेंट पर निर्भर करता है। बहुत सारे बच्चों से हम बहुत अलग अलग तरीके के काम करवाते हैं, तो तुम्हारा टैलेंट जो है निर्भर करता है कि तुम्हारा उपयोग कैसे होगा। बच्चों उसी तरह मृदा के प्रकार भी निर्धारित करते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे होगा। ठीक है, मानवीय कारक, कुछ मनुष्यों से संबंधित कारक हैं जो निर्धारित करते हैं। जैसे जनसंख्या घनत्व, अब बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहां अगर कृषि योग्य भूमि भी नहीं है फिर भी मेहनत करके थोड़ा सा बहुत जो है क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है बाबू, तो यह हो रहा है जनसंख्या घनत्व के कारण। तो यह भी जो है प्रभाव डालता है भूमि के उपयोग पर। ठीक है ना। प्रौद्योगिक क्षमता, पता है चीन में हमसे बेहतर खेत नहीं है लेकिन हमसे बेहतर आलू जरूर पैदा करता है, हमसे बेहतर प्याज जरूर पैदा करता है, हमसे बेहतर लहसुन जरूर बनाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका कारण है प्रौद्योगिक क्षमता, टेक्नोलॉजी। हर एक जगह पर, ये जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस जिसको ट्रम्प क्या बोलते थे, चाइनीज वायरस, यह उनका बनाया हुआ था। यहां तक वो जीव विज्ञान में भी जो है यहां तक पहुंच गए हैं कि अपने आप वायरस बनाते हैं और फिर दवाई के लिए क्या करते हैं, बाजार बनाते हैं। ठीक है, प्रयोग हो रहा था वहां पे। ठीक है ना। तो यहाँ आलू प्याज ये सारी चीजों पर भी जो है वह क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि खेत कैसा रहेगा तो आलू कैसा होगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो आप लोग देखो चाइनीज आलू कितना सुंदर होता है, प्याज आता है चाइनीज कभी कभी कितना सुंदर होता है, लहसुन आता है मोटा मोटा अलग अलग डिजाइन का। तो ये सारी चीजें किस चीज से संभव है जिसको, प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद संस्कृति पे भी बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। हमारी परंपरा, हमारे जो पुराने कल्चर है वह उस सब चीजों पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये सारी चीजों का कारक जो इस पे डिपेंड करता है वह, यह जो जितने भी कारक हैं, जितने भी ये कारक है उस पे भूमि का उपयोग क्या करता है, डिपेंड करता है। हम लोगों ने बहुत बढ़िया से इसको इसमें देख लिया। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, आगे करना वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह कहाँ कैसे उपयोग होता है हमारे यहाँ भूमि का भारत में। वहाँ अब जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि बच्चों भूमि का उपयोग जो है हमारे पूर्वज बहुत पहले से करते आ रहे हैं। भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज मतलब समझते हो ना, जी। कौन? हाँ, उनसे पहले जितने भी लोग थे वो सब क्या है, हमारे पूर्वज है। तो भूमि का उपयोग करते आ रहा है। बच्चों एक जरूरी और इम्पोर्टेंट बात, कुछ आश्चर्यजनक लगेगा आप लोगों को, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं ना उसका 95% जो है, 95% भूमि द्वारा पूरा होता है। हमारी आवश्यकताओं का 95%, हमारे नेसेसिटी का 95% जो है भूमि द्वारा जो है पूरा किया जाता है। मात्र 5% और सारी चीजें जो है होती हैं। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों से बच्चों इसको नुकसान पहुंच रहा है। यानी हमारे बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे हैं जिससे भू संसाधन जो है उसको हानि पहुंच रहा है। और कुछ ऐसे कार्य हम कर रहे हैं कि प्रकृति में जो इसको नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं, जैसे भूकंप, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ये सारी जो चीजें हैं इसको हम लोग सहायता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं कि इन सब चीज, यह सारी चीजें, यह सारी घटनाएं जिस चीज से होती है उसमें क्या हो रहा है, सहायता हो रहा है। यानी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे भूकंप आसानी से हो जाए, सूखा आसानी से पड़ जाए कहीं, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल से बात करेंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।